मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर तुम सॉफ्ट हार्टेड हो तो इस वीडियो को अभी के अभी ड्रॉप कर दो। मैं तुम लोग से विनती करती हूँ क्योंकि ये मांगा बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखो, मिडोरी और डोकोमोशे को पढ़ने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, पर ये वाली मांगा पढ़ते टाइम मैं 50 बारी अपने बिस्तर से उठी हूँ कि आई नीड ब्रेक। तो चलो मैं तुम्हें इस मांगा का नाम बताती हूँ। इस मांगा का नाम तो बड़ा नॉर्मल है, पर जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है मेरे भाई। तो देखो, आई हैव प्रेजेंटली अभी तक की दी मोस्ट फ्लिप्ड अप मांगा माई चांस डेली लाइफ। मैंने कहा था ना, इसका नाम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगेगा, पर मांगा नॉर्मल नहीं है। देखो, इसका नाम सुन के तुम्हें क्या ही लगेगा कि इसमें एक लड़की होगी जिसका नाम होगा माई, है ना, और उसकी हमें डेली लाइफ दिखाई जाएगी। कितना नॉर्मल है, पर उसकी डेली लाइफ नहीं है नॉर्मल, बिल्कुल नहीं है। एंड अ वार्निंग, इफ़ यू आर अ गर्ल, प्लीज़ 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 मैं तुम लोग से विनती करूँगी, इस मांगा को बिल्कुल जाके मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसमें ऐसे सीन्स आ जाते हैं ना कि तुम्हें वो दर्द फील होने लगेगा, इतना गंदा कि तुम समझ नहीं पाओगी। इसमें लिटरली एक सीन आता है जिसमें जब उसके साथ गलत काम हो रहे थे, तब लिटरली वो आदमी भाई, मैं नहीं बता, मैं तुम्हें मांगा एक्सप्लेन करती हूँ, तुम समझ जाना। वो सीन जब आएगा तो मैं बता दूँगी। तो देखो, माई एक काइंड ऑफ नौकरानी है, ठीक है, और ये एक घर में काम करती है, ठीक है, और इसकी घर की जो मालकिन है, शी इज़ अ डेविल एंड डेविल फ्रॉम हेल। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, इसकी मालकिन का नाम ना मेरे को लेना तक नहीं है। हाँ, इसका नाम मांगा में बताया गया, पर मैं लूँगी नहीं, मैं इसको राक्षस नहीं बताऊँगी, क्योंकि इसने जो काम किया है माया के साथ, मैं हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, मतलब इतने गंदे काम किए उस कुतिया ने उस बेचारी के साथ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो माय काइंड ऑफ ना एक धंधे वाली औरत है, समझ रहे हो ना तुम, और ये चीज़ वो खुद से बिल्कुल नहीं करती है। ये चीज़ उसकी ये राक्षसनी वाली मलकानानी उससे करवाती है। मालकिन, गुस्सा इतना आ रहा है कि मुझे इसका नाम भी ठीक से नहीं बोलना आ रहा, ना मालकिन मुझे इससे बोलना है। कौन से टाइप की मालकिन है यार ये। और एक्चुअली में माई इमॉर्टल है, अगर तुम उसके हाथ वाथ को काट भी दोगे तो वो रीजनरेट कर सकती है। अगर वो दूसरे एनिमे में होती माई, तो मैं उसकी ये पावर को अप्रिशिएट करती, पर नॉट इन दिस मांगा। एंड आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। इस मांगा को बनाया है इस आदमी ने, इसका नाम मैं तुम्हें लिख दूंगी, मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करना ही नहीं है। देख लो, इसका नाम ये है, ठीक है। अब पूरी वीडियो देखने के बाद तुम पक्का इस जानवर को गालियाँ दोगे, क्योंकि पता नहीं क्यों इस बंदे ने ये मांगा बनाई, कैसे बनाई आई डोंट नो। लेट्स जस्ट कंटिन्यू। सो ये हमें इसकी सीन के बाद दिखाया जाता है कि माए के साथ कोई कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, यू नो दैट। एंड वो इसके कस्टमर्स जो आते हैं ना, वो नॉर्मल तो नहीं है, वो नॉर्मल नहीं, वो साइकोपैथ है, मेंटल एकदम, समझ रहे हो ना तुम, बिल्कुल साइको है वो लोग। उनके इस बंदे को जो अभी माया के साथ कर रहा है, यू नो व्हाट, इस बंदे को ना ह्यूमन फ्लैश की बर्निंग स्मेल बहुत पसंद है। तो ये जब ये कर रहा है, ये माया के वो पार्ट, मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पर उस चीज़ को मतलब आग से जला रहा है। ओह माय गॉड, मैंने तभी तुम्हें बोला था ना कि इस मांगा को अगर तुम एक लड़की हो मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि तुम्हें जो पेन होएगा इस मांगा को पढ़ते टाइम, भाई मैं तभी तो तुम्हें बोल रही हूँ, मैं 50 बार अपने पलंग से उठी कि आई नीड ब्रेक ब्रो, आई नीड ब्रेक। अब उसके बाद माया तो रिकवर हो ही जाती है, फिर ये कस्टमर जाता है, ठीक है। अब ये चैप्टर 1 मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर आई थिंक सो 7 से 8 तक चैप्टर्स हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले पढ़ा है, ठीक है। एंड ये मांगा इतनी ज़्यादा फ्लिप्ड है कि मुझे अभी तक इसकी पूरी स्टोरी याद है, समझ रहे हो।
एंड ब्रो, इसका जो फाइनल चैप्टर होता है, आई डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट दैट शिट। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे भी बोलना ही कुछ नहीं है। अभी ना माय के पास कुछ लोग आए, ठीक है, जो लिटरली माय के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट्स ऐसे वैसे नहीं है, दैट्स अ मीट कटिंग नाइफ, एंड उससे वो लोग माय को काट रहे हैं टू जस्ट चेक देयर प्रोडक्ट। और इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने माय को लिटरल पूरी तरीके से काट दिया एंड उसको काइंड ऑफ यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब तुम अपना प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए सब। ओ माय गॉड, मुझे बोलना तक नहीं है। एंड देखो उसके बाद ना इसका एक दूसरा प्रोजेक्ट, लाइक दूसरा कस्टमर आता है, ठीक है, एंड ये आदमी साइको, अब जस्ट साइको ब्लीच, सच्ची बता रही हूँ मैं। इस आदमी ने लिटरल करते टाइम ही तलवार को निकाला और माई को काटने लग गया, लिटरली काटने लग गया, उसकी वो जगह को काट दिया, उसके हाथ को काट दिया। एंड दैट्स अ फक्ड अप ब्रो, लिटरल इतना ज़्यादा फ्लिप्ड अप सीन है ना ये, कि मुझे तक इसे दर्द होने लगा कि भाई क्या है। एंड अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में है, कुड यू इमेजिन दैट ब्रो, ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माय बाहर गई हुई है, बट शी गॉट दिस थिंग, एंड वो काइंड ऑफ कमेंट करने की कोशिश करती है कि लाइक वो अपने आप को, पहले तो उसने अपना पेट काट के अपनी इंटेस्टाइन बाहर निकाल दी, पर वो इतना थक गई कि वो गिर गई नीचे। एंड एक कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा था और वो कहते हैं क्या मजाक है ये। तभी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनको पता चल गया था कि यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड करने की करने की कोशिश की है, समझ रहे हो ना तुम। एंड उस टाइम माई की मालकिन वहाँ आती है, एंड तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये कुत्ते लोग माई से एक मूवी शूट करवा रहे थे, जिसमें एक सीन होता है कि एक लड़की एक पब्लिक जगह में जाके ठोके कमिट करने की कोशिश करेगी, और माय को पेट काटने के बाद अपना गला भी काटना होता है, जो वो नहीं कर पाई क्योंकि वो थक गई थी। तो इसीलिए वो कैमरामैन बोल रहा था क्या मजाक है ये। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये माय की मालकिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमें लाइक दिखाया जाता है कि माय की मालकिन कहीं बाहर जा रही है, ठीक है। अब माय की मालकिन बोलती है तुझे मेरे पेट का ख्याल रखना पड़ेगा। अब तुम जस्ट इमेजिन करो उसका पेट क्या है, क्या होगा इसका पेट, जस्ट इमेजिन, जस्ट टू इमेजिन दैट थिंग। कुत्ता, बिल्ली, शेर या कुछ तो होगा ना। एंड द आंसर इज नन ऑफ द अबव। इसका पेट ये लड़की है। तो व्हाट द, मैंने बोला था ना इसकी मालकिन साइकोपैथ है। एंड लाइक इस लड़की का नाम है सायोरिन, एंड इस लड़की के लिम्स ही इसके मालकिन ने काट डाले हैं। एंड लाइक इसकी मालकिन बोलती है कि लाइक इसको ना ह्यूमन फ्लैश खाना पसंद है, तो आज से अभी से सायोरिन खाएगी तेरा फ्लैश, तो जल्दी से अब इतना फ्लैश कर देना। आई जस्ट इमेजिन दैट थिंग। एंड यू नो व्हाट, लाइक वो एक सेकेंड में तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी, जब मैं तुम्हें बता रही थी ना वो मूवी की सीन वाला, वहाँ पर एक्चुअली में लाइक जो उसकी मालकिन थी डायन, उसने लाइक माय को एक चिकन पूरा दिया था टू जस्ट हील हर। मतलब उसने अपने पेट में वो चिकन लगाया एंड उसने अपने आप को हील कर लिया। मतलब ये बहुत अलग ही हीलिंग प्रोसेस है, बट शी कंज्यूम दैट थिंग एंड शी विल रिकवर। सो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ मैं तुम्हें लेफ्ट करके गई थी। तो माय सोच रही थी कि बर्गर बनाती हूँ, पिज़्ज़ा बनाती हूँ, ये सब बनाती हूँ, और माय की मालकिन उसे पीछे से बोल रही नहीं वो तेरा फ्लैश खाएगी। सो माय अपने हाथ में एक रस्सी बांधती है और अपने हाथ को, जो होता है ना कुकिंग कंटेस्ट जहाँ पर हर एक चीज़ें पिस जाती हैं, उसमें वो अपना हाथ ही डाल देती है, और फिर उससे वो लाइक एक चीज़ बना के सायोरिन को देखती है। पर सायोरिन तो डर जाती है क्योंकि लाइक
ऑब्वियसली उसको जब पता चलता है कि ये चीज़ माए के रियल फ्लैश से बनी हुई है तो कौन नहीं डरेगा ब्रो, वो डर जाती है। अब सोच, और वो खाती नहीं थी। अब तुम जस्ट इमेजिन करो कि माए की मालकिन क्या करेगी। ऑप्शन 1 कि वो सायरन को दूसरा खाने देगी। ऑप्शन 2 वो सायरन को फोर्स करेगी वो खाने के लिए। या ऑप्शन 3 वो माए को बोलेगी कुछ और बनाने के लिए सायरन को। एंड द आंसर इज अगेन नन ऑफ द अबव। वो कुछ शेफ्स को बुलाती है, मतलब शेफ्स को, और उसकी मालकिन उनको बोलती है कि माए को काटते रहो, तब तक काटते रहो, इसका खाना बनाते रहो तब तक जब तक सायोरिन खाना एक्सेप्ट ना कर दे। व्हाट द फक। एंड वो सीन इतना ब्रूटल होता है ना कि मैं तक रो देती हूँ। बेचारी माए भीख मांगती है सायोरिन से कि प्लीज़ खाना खा लो, और फिर सायोरिन उसको एक्सेप्ट कर लेती है। एंड लाइक एंड यू नो व्हाट, इतना ब्रूटल सीन होता है ना वो कि मुझे लाइक बहुत बुरा लग रहा था माई के लिए यार। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ वो चीज़, मतलब लाइक इट वॉज जस्ट ब्रूटल एज हेल। यू नो व्हाट, लाइक कुछ लोग उसका हाथ काट रहे हैं, कुछ उसका लाइक कुछ उसके वो लाइक पैर काट रहे हैं, कुछ उसके लिटरल वो लाइक वो उसको भी काट दिया उन्होंने। एंड कुछ तो उसके वो जगह मतलब लोअर पार्ट को भी काट देते हैं। कुड यू इमेजिन दैट थिंग। तो अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बहुत ब्रूटल है यार। एंड उसका लिटरल खाना बना रहे, हर टाइम खाना बना के सायरन को सर्व। और पता है उस बेरहम जैसी हालत में भी उसकी मालकिन लाइक माए को बोलती है कि जा और सायरन को अपना खुद का खाना उसको जाके सर्व कर गया। ब्रो, कैन यू इमेजिन दैट थिंग। एंड बेचारी माए, जैसे मैं तुम्हें बताया, वो बेचारी भीख मांगती है सायरन से कि प्लीज़ बहन खाना खा ले। एंड देन सायरन उसको एक्सेप्ट कर लेती है फाइनली, क्योंकि ऑब्वियसली किस इंसान को क्या मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कितना ब्रूटल है ये। एंड देन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइक एक्चुअली फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताया था, फिर कुछ लोग आते हैं फिर से अपना प्रोडक्ट चेक करने के लिए। मैं तुम्हें पहले बताया था ना। एंड ये लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इन्होंने जो काम किए ना माए के साथ कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था माए के लिए उस टाइम में। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। तो ये लोग फिर लाइक ये लोग वही लोग हैं जो पहले आए थे, पर इस बार ये लोग माए के साथ क्या क्या करना है यू कांट इमेजिन दैट थिंग। यू नो व्हाट, लाइक ये लोग तो पहले अपना नाइफ तो चेक कर रहे थे इसके ऊपर, बट इन्होंने फिर माए को हाफ में कट कर दिया, ठीक है, हाफ में, लिटरल हाफ में। एंड 2 लोगों ने माए की लोअर बॉडी ले ली एंड देन फॉर एक आदमी ने उसकी अपर बॉडी ले ली। एंड यू नो व्हाट दे आर डूइंग विद हर बॉडी पार्ट्स। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर 4 लोग आए हुए थे, ठीक है। 3 तो माए के साथ लगे पड़े हुए, मेरा मतलब क्या है, यू नो व्हाट। एंड यो एक आदमी सायोरिन के साथ लगा हुआ है, दैट गर्ल हु हैज़ नॉट लिम्स। ये औरत उसको भी इस धंधे में लगा रखी है। कुड यू इमेजिन ये कितनी बड़ी साइको है ये उसकी मालकिन। एंड उसके बाद फिर ये लोग माए के अंदर वो काम तो कर, इतना घिनौना काम जो लोग कर रहे हैं माए के साथ साथ ये लोग उसके अंदर अपने नाइफ्स को भी घुसा रहे। यू नो व्हाट, माई कैन डाई बट शी कैन फील द पेन। कुड यू इमेजिन दैट थिंग। एंड उसके बाद ये लोग इतना उसे टॉर्चर करते हैं कि वो बेचारी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लिटरली आई कैंट इवन शो यू दिस पैनल, मतलब क्या है ये। एंड देन उसके बाद और हमें दिखाया जाता है कि ये चीज़ उसका एक भाई उसका जैसा ही एक लड़का देख रहा था ऐसी चीज़। एंड तुम्हें पता है ये चीज़, इस कुत्ते को ये देख के लाइक पिटी फील नहीं हो रहा माई के लिए। ही इज़ नॉट फीलिंग सॉरी अबाउट माई, ही इज़ फीलिंग प्लेजर। ब्रो नहीं, एवरीबडी साइको इन दिस हियर। एंड देन जब सायोरिन माई के पास आ रही होती है, माई के अंदर से एक चाकू निकलता है और लाइक सायोरिन के अंदर घुस जाता है, जिससे सायोरिन ऑन द स्पॉट
डेथ हो जाती है उसकी। एंड माई इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है उस चीज़ से, क्योंकि उसकी इकलौती एक फ्रेंड थी। एंड ऑल्सो लाइक उसे फील हो रहा था कि अब देखो उसके पास जो भी आ रहा है ऑन द स्पॉट मर जा रहा है। हाउ हाउ सैड इट इज़। एंड लाइक अब तुम जस्ट सोचो, माई ऑब्वियसली मेंटली पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, पूरी तरीके से। लाइक लिटरली वो रोते रोते हंस रही है। कुड यू इमेजिन दैट थिंग। एंड अब तुम सोचो वो माए को इसकी मालकिन कैसे मतलब उसको ऑब्वियसली उसको शांत करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो वो क्या करेगी उसको, मतलब उसने तो ऑब्वियसली, अब देखो वो क्या करेगी, तुम सोचो बस, जस्ट इमेजिन वो क्या करेगी माए के साथ। ऑप्शन 1 वो उसको दिलासा देगी। ऑप्शन 2 वो उसको काइंड ऑफ लाइक सायरन के लिए उसको थोड़ा अच्छा बोलेगी, मतलब सायरन वो बोलेगी कि कोई बात नहीं कि एक ना एक दिन किसी को जाना ही था, है ना। या ऑप्शन 3 वो सायरन को उसके साथ माई के साथ जाएगी और उसको नहीं लाइक जाके ग्रेव में डालेगी, राइट। एंड द आंसर इज नन ऑफ द अबव अगेन। वो लिटरली माई को चेन से बांध देती है एंड ओ माय गॉड मैं तुम्हें क्या बोलूँ। एंड वो माँ और सायरन की बॉडी को वो माई के सामने रख देती है। अब उसकी पनिशमेंट क्या थी कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को डिकम्पोज होते हुए देखना होएगा। ओ माय गॉड, मैं मतलब तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ ये चीज़। एंड ऑब्वियसली वो पूरी तरीके से पागल हो गई है, पूरी तरीके से। उसका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का तो माँ बहन हो चुका है। वो लिटरली रोते रोते हंस रही है और हंसते हंसते रो रही है। मतलब तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा पागल हो चुकी है वो। एंड देन हमें इस स्टोरी में एक अलग कैरेक्टर दिखता है जो कि था एक लड़का। उसका नाम हमें बताया नहीं गया, पर इसकी मालकिन ये गधी ने बताया है कि ये माई का भाई है, मतलब ये भी इमॉर्टल है। ये लोग लाइक डीएनए से बिल्कुल मैच नहीं करते, मतलब ये लोग भाई बहन नहीं है बिल्कुल भी, पर मतलब एबिलिटी सेम है, तो इसलिए इस गधी ने इसको भाई बना दिया इसका, ठीक है। तो देन माई इसको एज अ भाई एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो उसको काम समझाती है कि लाइक झाड़ू पोछा कैसे करते हैं, और खाना बनाते टाइम माई अपना बाल जला लेती है। उसके बाद फिर कुछ लड़कियां आती हैं, ठीक है। एंड वो इन दोनों को बोलती है, इन दोनों को ना लाइक अपने हाथों में तलवारें पकड़ा देती हैं, ठीक है। इस टाइम ना कस्टमर्स की जगह कस्टमर्स में कुछ लड़कियां आई हैं, मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है। एंड ये लोग ना इनको इनके हाथ में तलवार पकड़ा देती है और बोलती है चलो लड़ो। अब कस्टमर्स की डिमांड है तो उसे कंप्लीट में करना तो पड़ेगा ही, ये चीज़ कई बात है। तो अब वो लोग करते हैं। माई का जो भाई था, मैं से भाई बोलूँगी, ठीक है। माई का जो भाई था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था माई को हर्ट करना, पर माई की कहने पर ही उसे माई को बहुत गंदा वाला मारा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ये चीज़ नहीं करता था कस्टमर्स तो वो उसे बहुत ब्रूटली मारता है। अब मैं तुम्हें बता रही थी कि देखो कस्टमर्स की डिमांड इन्हें जैसे भी करके पूरी करनी पड़ती है, नहीं तो अगर वो ये चीज़ नहीं करता तो ऑब्वियसली माई की ओनर ही इसे जान से मार देती। अब सुनो, अब उसके बाद क्या होता है ना कि माई की ओनर्स, जो ओनर थी, मैं ओनर्स बोल रही हूँ गलती से, ओनर, तो ये क्या बोलूँ, वुल्वरीन की तरह इसने एक काइंड ऑफ ग्लव्स पहना जिसमें कुछ नेल्स है, मतलब होते हैं ना कुछ लाइक नाइफ्स। एंड वो इन्हें बहुत गंदा वाला नोचती है, इसी चीज़ से बहुत गंदा टॉर्चर करती है इससे। फिर हम लोग आते हैं दी 4th चैप्टर में, माई चांस आउटिंग, मतलब वो बाहर जा रही। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि वो मतलब वो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेगी, ये खरीदेगी, वो खरीदेगी। वो बहुत ब्रूटल चीज़ होने वाला है उसके साथ, बस तुम देखो, ठीक है। उसके बाद ये जब बाहर जाती है तो कुछ अननोन लोग इसको अपना फ्रेंड बनाते हैं ज़बरदस्ती, और उसके बाद फिर ये इसका रेप करता है। समझ रहे हो तुम वॉट भाई, मतलब इसमें क्या सीन है, मतलब कैसे। एंड सडनली फ्रॉम नोवेयर यहाँ एक शेर आ जाता है, जी नहीं मतलब टाइगर।
एंड वो, अब तुम जस्ट इमेजिन करो, ये टाइगर दोनों लोगों को मार देता है जो लोग थे जिनने माई का वो किया था उनके साथ ये। अब जस्ट इमेजिन एक भूखा शेर, एकदम भूखा शेर, और उसके सामने अनलिमिटेड फ्लैश पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली माई कांट डाई, है ना, वो रीजनरेट कर सकती है खुद को, तो मतलब अनलिमिटेड फ्लैश है ना, तो वो ऑब्वियसली से बहुत गंदा वाला मारेगा। एंड ही डिड दैट ओनली। वो मार के उसे वहाँ से पकड़ता है, मतलब उसे नीचे लोअर बॉडी से पकड़ता है और वो उसे फाड़ देता है उसकी लोअर बॉडी को। एंड लिटरली देन वो उसे उसके ऊपर वाले पार्ट से पकड़ता है एंड उसके पूरे वो जगह को फाड़ देता है। ओह माय गॉड, मैं नहीं कर सकती एक्सप्लेन, ये मतलब मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ ये चीज़, बहुत गंदा है ये। एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। हाँ, ये जो वर्स्ट पार्ट है ये वर्स्ट पार्ट है भी नहीं। द वर्स्ट पार्ट इज, ये जो टाइगर था ये इसकी ओनर का टाइगर था। कितनी ब्रूटल है यार इसकी ओनर। एंड देन उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ में। ये सब था पूरा का पूरा पार्ट। अब ये जो मैं तुम्हें चीज़ बताने वाली हूँ ये है द लास्ट चैप्टर, इम्पॉसिबल। इस चैप्टर का नाम है इम्पॉसिबल, ठीक है। इसमें एक बंदा आता है जो कि ऑब्वियसली माई का कस्टमर है। एक्चुअली मैं थोड़ा एक पार्ट भूल गई हूँ, मैं फिर से चलती हूँ। इसका एक और चैप्टर है, मैं मतलब इतना ट्रॉमेटाइज है, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। इसमें एक और चैप्टर है जिसमें माई के भाई को खरीद लिया जाता है एक लड़की के द्वारा, और उसकी नई ओनर है ये लड़की। तो माई जाती है अपने भाई की एक झलक देखने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम नहीं थी घर पर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आउटिंग में थी ना, और आउटिंग में क्या हुआ था यू नो व्हाट। एंड उसके बाद फिर जब वो वहाँ पर जाती है अपने भाई से मिलने के लिए, वहाँ के बॉडीगार्ड्स उसका रेप कर देते हैं, और ये तो वो घिनौना काम उसके साथ करते ही हैं। 7 साल वो उसे बाहर कचड़े में फेंक देते हैं। और ये कितनी गलती। और यू नो व्हाट, दिस वर्स्ट पार्ट इज नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट इज माई की ओनर ने ही इस लड़की को बोला था कि माई पक्का अपने भाई से मिलने आएगी, तो तू अपने बॉडीगार्ड्स को बोल देना कि जब वो आए उसका रेप कर देना। एंड उसके बाद ये चीज़ करने के बाद माया का उसका ओनर का टाइगर आता है और उसको यहाँ से उठा के कचरे डिब्बे से उठा के चल पड़ता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर में, और मैंने जैसे तुम्हें कहा था ना, लास्ट चैप्टर इज द फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, आई एम नॉट इवन जोकिंग, द लास्ट चैप्टर इज द फर्स्ट। तो अब आते हैं, तो अब क्या होता है ना, इसमें इसका कस्टमर आता है तो जो कि नॉर्मल नहीं है। एक सेकेंड, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। माई को सडनली वॉमिट होती है, एंड यू नो व्हाट, अगर इतना सारा चीज़ उसके साथ हो रहा है एक लड़की के साथ, तो ऑब्वियसली माई गॉट प्रेग्नेंट। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, मांगा में बहुत ब्लंडर होने वाला है, बहुत चीज़ें गलती एकदम गंदी होने वाली है, तो तुम नहीं झेल सकती सब चीज़ें। अब तुम सोचो, मांगा में ऐसी ऐसी चीज़ें, और अब एक बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है। आई डोंट केयर कि तुम इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ यार। अब क्या होता है ना कि इसका एक कस्टमर आता है एंड वो ये सब चीज़ उसके साथ कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है माइक सारी चीज़, ठीक है। अब उसे जब ये चीज़ पता चलती है कि माई इज़ प्रेग्नेंट, वो मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, वो लिटरल माई के नीचे वाले पार्ट में चाकू को अंदर घुसेड़ देता है और उसे पूरा फाड़ देता है। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो अपने नाइफ को उसके पेट में स्टैप करता है, वो भी 10 से ज़्यादा ही बार लिटरली। एंड उसके बाद वो माई के पेट को काट के उसका बच्चा निकाल लेता है। ये साइकोपैथ उसके बच्चे को पेट में से निकालता है माई के सामने, एंड वो बच्चे के दोनों पैरों को पकड़ता है, उसकी वो जगह को थोड़ा फाड़ता है ताकि वो उसके साथ कर सके। ओ माय गॉड। एंड उसके बाद फिर वो माई के सामने
उसके बच्चे को लेता है। वो तो करता है उसके बच्चे के साथ साथ वो उसके बच्चे को लेता है और उसके बाद वो उससे एक जो था ना वो मशीन जिसमें माई ने अपना हाथ डाला तो उसका हाथ पूरा पिस गया था, उस मशीन में माई के बच्चे को डाल देता है और मशीन ऑन कर देता है। उसके बाद फिर वो माई के बच्चे के पूरा जो लिक्विड बचता है वो उसके हाथों में डाल देता है। उसके बाद वो माई के गले को काट देता है, समझ रहे? तो और उसके बाद फिर वो उसके गले को लेके जाता है उसके ओनर के पास और वो कहता है, पूछ रहा है क्या ये चीज़ चिल्ला सकती है। उसके बाद फिर माई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद फिर माई की ओनर आती है एक चाकू के साथ। देखो माई कांट डाई पर जॉर्ज कैन, तो वो उसके सर में चाकू घुसेड़ देती है। ये जो काम किया माई की ओनर ने, ये इस पूरी की पूरी मांगा में पहली बार इसने कुछ अच्छा किया है माई के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माई बड़ी हो चुकी है, स्टिल वो ये काम कर रही है। ब्रो दिस इज इनफ ब्रो, मतलब मैं तुम्हें कैसे ब्रो, यहीं पर ये मांगा एंड होती है। एंड में ना Q&A पार्ट भी है जहाँ पर Q&A में ये लाइक क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है ऐसा ओनर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, लाइक वो एक बंदा इससे पूछता है कि क्या माई सच में नहीं मर सकती, मतलब, पर फिर वो बोलता है नहीं, वो मर सकती है अगर उसके पूरे बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो एंड में माई की ओनर वही करती है, वो उसको मशीन में डाल देती है, वो उसके पूरा ग्राइंड कर देती है, तो या शी कैन डाई। और उसके बाद फिर इसने एक चीज़ भी लिखी है लास्ट में, चलो पढ़ते हैं। देखो आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी मांगा को लास्ट तक पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं इस मांगा का सेकेंड वर्जन बनाऊंगा। ब्रो ये मांगा यहीं एंड होती है और मुझे और यू नो व्हाट, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गई। इस मांगा का एक लाइक लाइव एक्शन तक है ब्रो, नहीं। एंड मैंने जब इसका कुछ पिक्चर्स देखा था ना, मेरी फट गई थी, मुझे समझ आ गया था कि इसमें क्या होने वाला है। मैं ऑब्वियसली तुम्हें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, ना इसकी मांगा जाके पढ़ो और ना इसका लाइव एक्शन, तो बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल नहीं। आई स्वेयर इसका मांगा मत पढ़ना, साथ साथ इसका लाइव एक्शन तो मत देखना प्लीज़। मैंने इसकी पिक्चर यहाँ लगा दी, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। ये इसका कोई लाइव एक्शन का पिक्चर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये ऐसा है। इसके नीचे जो पिक्चर बनी हुई मैं तुम्हें वो नहीं दिखा सकती क्योंकि दैट शिट इज़ डिस्टर्बिंग ब्रो, ठीक है। तो मैं तुम्हें वो नहीं दिखा सकती, पर मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने पूरी मांगा एक्सप्लेन की। मत जाकर देखना, आई स्वेयर मत जाना प्लीज़ 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 प्लीज़। उसके बाद मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूँगी, इस मांगा का अगर कोई दूसरा वर्जन आए तो मैं उसे कभी ऑब्वियसली मैं कभी नहीं करने वाली उसको कोई कवर मैं, पर तो मैं यही बोलूँगी मत जाना, मत पढ़ना इस मांगा को प्लीज़। सो या दिस वॉज द ऑल वीडियो, आई एक्सप्लेन इट ऑल। ओह माय गॉड, मतलब मेरी बहुत गंदा मांगा है ये। मैं जब इसे एक्सप्लेन कर रही थी मेरे दिमाग में वो पैनल्स घूम रहे हैं यार, अभी भी तुम समझ नहीं रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ मत जाके पढ़ना मांगा प्लीज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स टू वॉचिंग टिल हियर। इफ़ यू आर टिल हियर you are brave, you are the bravest bro, a salute for you। चलो ब्रो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।